आपके साथ शिवानी पांडे। आज 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी महायुद्ध की जंग लगातार जारी है और ना रूस पीछे हट रहा है, ना ही यूक्रेन अब उसकी शर्तों को मानने के लिए तैयार है। ऐसे में एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, यूक्रेन पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक इस वक्त चल रही है। सुरक्षा तैयारियों पर यह समीक्षा बैठक चल रही है। दुनिया के ताजा हालात पर वहां पर इस बैठक में चिंतन और मंथन किया जा रहा है। यूक्रेन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक, क्योंकि लगातार स्थितियां अब बद से बदतर होती जा रही हैं यूक्रेन के लिए, और ऐसे में दुनिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि केमिकल वॉरफेयर और न्यूक्लियर वॉरफेयर का भी डर सताने लगा है। और साथ साथ अब यूक्रेन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल बैठक, और विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रांत, और क्या ताजा जानकारी बैठक में और क्या चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, उच्च स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद है। और भारत की जो सुरक्षा की तैयारियां हैं, सुरक्षा को लेकर के उन सब की समीक्षा की जा रही है। और यूक्रेन संकट के बाद, तो युद्ध के बाद जो ताजा हालात बने हैं, उसके मद्देनजर भारत की तैयारियां और किस तरीके से भारत की भूमिका होगी, इन सब चीजों पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। जी, यानी कि हाई लेवल बैठक की जा रही है, और साथ साथ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बैठक का हिस्सा है, और चिंतन मंथन चल रहा है। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध के 18 दिन हो गए हैं और 400 से ज्यादा घंटे हो चुके हैं। रूस की सेना लगातार हमले तेज करती जा रही है, और यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश सामने आ रहे हैं। लेकिन रूस ने अमेरिका को खुली चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देना बंद करे, नहीं तो बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इन सबके बीच नेटो ने केमिकल वॉर की आशंका जताई है। यूक्रेन ने भी रूस को धमकाया और कीव से दूर रहने को कह दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि अगर कीव को लेने की कोशिश की तो मौत मिलेगी। रूसी हमलों के तेज होने के साथ ही पूरे यूक्रेन में हवाई हमले का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, और लोगों से बंकर में रहने की सलाह उनको दे दी गई है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 18 दिन आज बीत चुके हैं, लेकिन हालात क्या हो गए हैं वो आप देख सकते हैं। इस बीच बड़ी खबर, यूक्रेन रूस युद्ध पर जुड़ी बड़ी खबर। यूक्रेन और रूस समझौते को तैयार हो गए हैं। समझौते को तैयार हो गए हैं दोनों देश। ज़ेलेंस्की दफ्तर ने यह बयान जारी किया है, क्योंकि इससे पहले लगातार हमने आपको दिखाया था किस तरीके की तबाही इस वक्त यूक्रेन झेल रहा है, और पुतिन ने तो साफ कह दिया था बातचीत जारी रहेगी, लेकिन हमारी शर्तें माननी होंगी। और यहां पर अब खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन और रूस समझौते के लिए तैयार हो गए, जहां पर ज़ेलेंस्की जो कि राष्ट्रपति हैं यूक्रेन के, उनके दफ्तर ने इस बात का ऐलान किया है। यानी कि ये समझौता क्या कुछ होता है, क्योंकि पुतिन की जो शर्तें हैं, रूस की जो शर्तें हैं, उसने साफ कहा है कि हमारी सारी शर्तें माननी होंगी और नेटो में शामिल नहीं होगा कभी भी यूक्रेन। ये उसको इस पर हामी भरनी होगी। ये तमाम शर्तें हैं जिस पर उसको हामी भरनी होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो है यूक्रेन और रूस समझौते को तैयार हो गए। ज़ेलेंस्की दफ्तर ने इसको लेकर एक बयान भी जारी कर दिया है, और इस समझौते में क्या क्या बड़ी चीजें होंगी ये देखना दिलचस्प होने वाला है। यूक्रेन को हथियार देने पर चेतावनी दी गई है, और हथियार भेजे तो हमले तेज होंगे ये कह दिया है। रूस ने अमेरिका को यह धमकी दी है। रूस ने अमेरिका को मदद रोकने को कह दिया है, क्योंकि अमेरिका की ओर से लगातार पोलैंड तक लड़ाकू विमान भेजे जा रहे हैं, ताकि पोलैंड के जरिए वो यूक्रेन तक पहुंचे और किसी भी तरीके से यूक्रेन और रूस का जो ये युद्ध है उसमें इन्वॉल्व रहे रूस, यही उसकी तैयारी है। तो ऐसे में लगातार रूस की धमकी अब अमेरिका को मिल रही है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक